महेश यदुवंशी जी, फरीदाबाद से। गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, त्रिगुणातीत अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या निरंतर भगवत नाम जप एवं स्मरण से त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त की जा सकती है? जब हम निरंतर भगवान नाम का जप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो किस अवस्था में होते हैं? यहाँ जो कुछ भी ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ सब त्रिगुण के अंतर्गत है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जितना जो भी मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लगु मनुजाई, सो सब माया जानो भाई। माया का स्वरूप है जो जितना कुछ दिखाई दे रहा है, जितना कुछ मन से सोचा जाता है, वो सब माया है। पर किनकी माया है? अब आ गया भगवान की दैवी रेशा। वो खुद कह रहे हैं, गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वचन कि त्रिगुणमयी माया मेरी है, तो मेरी रचना है। भगवान वेद स्वरूप होकर प्रकट हुए हैं, पर वेदों के लिए भी भगवान ने कह दिया उसमें बहुत कर्म विभाग है। तो कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। अर्थात वेदातीत अवस्था को प्राप्त हो, वो त्रिगुण से परे है। तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सच्चिदानंद में है, ये माया में नहीं है। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यही हेतु हैं। इन्हीं से विश्व की उत्पत्ति, पालन और सृजन होते हैं। ये तीन गुणों के तीन अधिष्ठात्र देवता हैं। सतोगुण में भगवान विष्णु, रजोगुण में भगवान ब्रह्मा और तमोगुण के अधिष्ठात्र भगवान शंकर। पता है आपको ना? त्रिगुणमयी माया, त्रिगुणमयी सृष्टि, त्रिगुणमय क्रियाएं, पालन हो, सृजन हुआ, पालन हुआ, फिर संहार भी होगा, चाहे कोई भी हो। ये लीला चल रही, इससे परे हैं भगवान और इसी में भरे हैं भगवान। जो इससे परे हैं वो सब में भरे हैं, जो सब में भरे हैं वो सबसे परे हैं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम, उन्हीं की इच्छा से तो त्रिभुवन का विस्तार हुआ। जो त्रिभुवन का विस्तार हुआ तो सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमस्ते। वासुदेव की ही इच्छा से ये त्रिगुणमयी माया प्रकट हुई, उसी में पूरे त्रिभुवन अनंत ब्रह्मांडों का विस्तार हुआ। और जिससे विस्तार हुआ वो वासुदेव हैं, और जो सब में रमा हुआ वो भी वासुदेव ही हैं। ये जानने के लिए पहले त्रिगुणमयी माया के द्वारा रचित जितना भी नानात्व है इसका चिंतन छूटे। अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान ने कहा ना। अब हमारे पास बचा त्रिगुणातीत है भगवान का नाम, त्रिगुणातीत है भगवान की लीला, त्रिगुणातीत है भगवान का धाम। राम जी का साकेत धाम, श्री लालजू महाराज का ब्रज 84 कोस धाम, वृंदावन धाम, महादेव जी का कैलाश धाम, और भगवान के विविध धाम, ये त्रिगुणातीत हैं। ये माया के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा रचित नहीं है। उनका निज धाम, निज नाम, निज रूप और निज लीला, ये मायातीत है। अब हम नाम का जप कर रहे हैं, निरंतर लीलाओं का गायन श्रवण करते हैं, भगवान की सेवा की भावना से सब में जो बसा हुआ है उसकी आराधना कर रहे हैं, कर्तव्य मान करके। पत्नी, पुत्र, परिवार, जो भी जिसके साथ जैसा व्यवहार, ठीक वैसे व्यवहार, संयम के अनुसार व्यवहार नहीं बिगड़ना चाहिए। जिसके साथ जो संबंध वैसा ही व्यवहार, और अंदर से भाव कि मेरे प्रभु हैं। खत्म। इस त्रिगुण संसार में रहते हुए भी आप त्रिगुण माया के परिणाम का जो दुख है, जन्म मरण नाना प्रकार, ये आपको नहीं प्राप्त होगा। पर नाम त्रिगुणातीत है, भगवान का रूप त्रिगुणातीत है, भगवान की लीला त्रिगुणातीत है। तो अब हम भोजन क्या करें? है तो माया का, भगवान को पवाओ। अब जो पाया वो त्रिगुणातीत हो गया, क्योंकि भगवान को अर्पित किया, प्रसाद हो गया। वस्त्र जो नए आए, पहले प्रभु को स्पर्श करा दिया, अर्पित किए। ऐसे हम त्रिगुणातीत होते हैं। हमारा देखना, सुनना, खाना, पीना, चलना, फिरना सब भगवत संबंध से जुड़ गया। अब आप माया मुक्त हो जाएंगे। हमारा ये सब माया में जुड़ गया, शरीर में जुड़, अब आप जन्म मरण बंधन को प्राप्त, बिल्कुल भक्ति का सहज सरल ये साधन, जिससे हम परम पद प्राप्त कर लेते हैं। कोई संशय इसमें? जी।